गरीब परिवार में पैदा होना ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन गरीब रहकर ही मर जाना ये आपकी गलती है। इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर बिल गेट्स ने कहा है ये बात। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स की। आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा समय तक अरबपतियों की लिस्ट में नंबर वन पर रहे। आइए जानते हैं सबसे ज़्यादा समय तक नंबर वन पर अमीर रहने वाले शख्स की कहानी कि आखिर कैसे इस शख्स ने अपनी परिस्थितियों को बदलकर बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप सुन रहे हैं बिल गेट्स की कहानी। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स थर्ड है। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के वाशिंगटन के सिएटल शहर में उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिता विलियम हेनरी गेट्स सेकंड एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता मैरी मैक्सवेल एक बैंक की व्यवस्थापक मंडल की सदस्य थी। बिल गेट्स जब छोटे थे तभी से वे काफ़ी जीनियस थे। वे 15-16 घंटे पढ़ाई करते थे। एक बार इनकी माँ इनके कमरे में गई और देखी कि मेरा बेटा देर रात तक भी पढ़ रहा है। उन्हें डांट कर सोने के लिए कहा, तब भी बिल गेट्स नहीं माने और पढ़ते रहे। फिर इनकी माँ को सुझाव आया कि इसके कमरे की बिजली काट देती हूँ, बिजली नहीं रहेगी तो सो जाएगा, और उन्होंने कट कर दिया लाइट। लेकिन माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। वो रात में अपने बेटे को देखने आई और देखकर हैरान रह गई कि उनका बेटा सीन पसीने से तरबतर टॉर्च लेकर कोने में पढ़ाई कर रहा है। उन्हें बहुत शर्म आई और समझ गई कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा जीनियस बच्चा है। इसके बाद उन्हें पढ़ने से रोका नहीं। बिल गेट्स जब छोटे थे तभी से इन्हें कंप्यूटर चलाने का बड़ा शौक था। ये स्कूल के दिनों स्टडी रूम में कम और कंप्यूटर रूम में ज़्यादा रहते थे। वहाँ बैठकर अपने दोस्त पॉल एलन के साथ अधिकतर कंप्यूटर चलाते रहते थे। फिर एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने इन दोनों को कंप्यूटर रूम से बाहर निकाल दिया और कंप्यूटर रूम में इन लोगों की एंट्री बैन कर दी गई। कुछ दिनों बाद स्कूल के कंप्यूटर में वायरस आ गया। उस वायरस को शहर का कोई भी व्यक्ति नहीं निकाल पाया। फिर इन्होंने कहा, मैं निकाल दूंगा सर, लेकिन एक शर्त है, मुझे कंप्यूटर रूम में हमेशा बैठने दिया जाएगा तब। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है। फिर बिल गेट्स ने फटाफट वायरस कंप्यूटर से निकाल दिए। फिर उसी दिन से ये स्कूल में फेमस हो गए। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा, क्या तुम स्कूल का टाइम टेबल शेड्यूल बना सकते हो? बिल गेट्स ने कहा, हाँ क्यों नहीं सर। फिर इन्होंने टाइम टेबल शेड्यूल बनाना शुरू किए कि कौन टीचर कब पढ़ाएगा, कहाँ पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, कब छुट्टी होगा, कब स्कूल लगेगा, सब बनाकर इन्होंने रेडी कर दिया। बिल गेट्स 13 साल की उम्र में टिक टैक टॉय नाम का एक खेलने वाला ऑनलाइन गेम बना दिया, जिसे जीरो काटा भी कहते हैं। गेम बनाना एक डिफिकल्ट प्रोसेस में आता है, जो कि उस समय बिल गेट्स ने कर दिखाया। बिल गेट्स जहां रहते थे यानी वाशिंगटन डीसी के सबसे बड़े शहर सिएटल में बहुत ट्रैफिक होती थी। 15 साल के बिल गेट्स ने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ, जो इनसे 2 साल बड़े थे, इनके साथ मिलकर 1970 में ट्रैफो डाटा नाम का एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किए, जिससे पूरे ट्रैफिक को ऑटोमेट किया जा सके और ट्रैफिक ना लगे। इसके लिए यूएस सरकार ने इन्हें $20,000 अवार्ड दिया। ये इनकी पहली कमाई थी। बिल गेट्स पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थे। इन्होंने सैट स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट, इस रीजनिंग टेस्ट वाले एग्जाम में इन्हें सबसे ज्यादा नंबर पूरे राज्य में मिला, जिसमें 1600 में से 1590 नंबर लेकर आए। फिर इनके पिता बोले कि तुम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाओ, वो दुनिया के बेस्ट स्कूलों में से एक है। बिल गेट्स ने वहां जाकर एडमिशन लिया, लेकिन इनका मन कंप्यूटर के प्रोग्रामों में लगा रहा। फिर ये वहां से ड्रॉप आउट करके चले आए। बाद में चलकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट का डिग्री भी दिया। कॉलेज ड्रॉप आउट करना इनके लिए रिस्क था, लेकिन कुछ कर दिखाने वाले व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 साल की उम्र में बिल गेट्स अपने दोस्त पॉल एलन के साथ सन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शुरू करके कंप्यूटर जगत में क्रांति ला दी, जिससे आधुनिक कंप्यूटर और भी ज्यादा एडवांस हो गया। एक जमाना था कि कंप्यूटर को चलाना बहुत कठिनाई का काम था। सारे कंप्यूटर डॉस की मदद से चलते थे। डॉस एक कमांड इंटरफेस होता था। जब यूजर कंप्यूटर में कमांड लाइन पर एक कमांड टाइप करते थे तभी वह काम करता था। जैसे अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आपको कमांड में प्रिंट लिखना पड़ता था, तभी वह टास्क पूरा करता था। आप इसमें मनोरंजन वाली कोई भी चीज नहीं कर सकते थे। इसके बाद बिल गेट्स के कई प्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल के बाद सन 1985 में जन्म हुआ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 का। इस विंडोज में ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में मार्केट में उपलब्ध हुआ, जहां यूजर्स को कमांड देने की जरूरत नहीं थी। अब केवल मॉनिटर स्क्रीन पर माउस से ग्राफिक्स को क्लिक करने की आवश्यकता थी।
इसमें इंटरनेट, गेम, मूवी, गाने और भी फीचर्स आने लगे। माइक्रोसॉफ्ट का यह विंडो खूब सेल हुआ। फिर सेकंड वर्जन सन 1987 में आया और यह मार्केट में तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया के 90% कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का उपयोग होता है और इस समय 2023 में विंडोज 12 वर्जन चल रहा है। बिल गेट्स अपने एक टीचर से बोले थे कि मैं 30 की उम्र में करोड़पति बनकर दिखाऊंगा, लेकिन वे 31 साल की उम्र में अरबपति बन गए। इसके बाद सन 1987 में फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए और वे तकरीबन 16 वर्ष तक अरबपतियों की लिस्ट में नंबर 1 पर रहे। बिल गेट्स अपनी कंपनी के लिए कई रिस्क और डिसीजन लिए और संघर्ष किए, लेकिन फेल ना के बराबर हुए। बिल गेट्स कहते हैं, गलतियां तो सभी से होती हैं, लेकिन उन गलतियों को जो सुधारने का प्रयास करता है वही जीवन में सफल हो पाता है। एक बार इनकी मुलाकात इनके कंपनी की फीमेल वर्कर मिलिंडा फ्रेंच से हुई। ये धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे और आगे चलकर सन 1994 में ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। एक बार बिल और मिलिंडा ने टीवी में न्यूज देखा कि अफ्रीका में भूखमरी के कारण वहाँ के बच्चे मर रहे हैं। उन्होंने सोचा, ऐसा अमेरिका में तो कभी नहीं हुआ। उस समय बिल गेट्स और मिलिंडा को बहुत दुख हुआ। फिर इन दोनों ने सोचा कि हम चैरिटी फाउंडेशन खोलेंगे। फिर इन दोनों ने मिलकर सन 2000 में बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कंपनी खोला। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा बढ़ाना, गरीबी भुखमरी मिटाना और पूरे वैश्विक स्तर पर गरीब और पिछड़े देशों को दान देना, ताकि उन्हें सामान्य जीवन जीने का अवसर मिल सके। वैसे तो बिल गेट्स ने बहुत सारे देशों को दान दिया है, लेकिन बात करें भारत की तो उन्होंने भारत में खूब दान किए हैं। 6 लाख से अधिक लोगों को एचआईवी होने से बचाया है और 23 लाख वारंटियर लगाकर 17 करोड़ से अधिक लोगों को पोलियो होने से बचाया। इसके बाद 2014 में डब्ल्यूएचओ ने भारत समेत दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। 21वीं सदी के सबसे बड़े दानवीर व्यक्तियों में नंबर 1 पर बिल गेट्स है। अगर देखा जाए तो मुकेश अंबानी के पास जितनी संपत्ति है उतना बिल गेट्स डोनेट कर चुके हैं। इतना संपत्ति डोनेट करने के बावजूद भी ये अरबपतियों की लिस्ट में 6वें नंबर पर हैं। एक रिसर्च के मुताबिक बताया गया कि अगर बिल गेट्स इतना दान ना किए होते तो आज दुनिया के पहले और दूसरे अरबपतियों की संपत्ति मिला दी जाती, तब भी बिल गेट्स का मुकाबला नहीं कर पाते। दुख की बात है कि बिल गेट्स और मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने अनाउंस किया कि वे दोनों डिवोर्स ले रहे हैं और फिर ये लोग 27 साल के इस अटूट बंधन को अगस्त 2021 में इन कपल का तलाक हो गया। हालांकि इन दोनों ने अनाउंस किया कि बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एक साथ चलाएंगे। कहा जाता है कि जानवर भी अपना गुजारा करके जीवन काट लेते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए और समाज और पूरे विश्व के लिए कुछ कर दिखाता है वो बहुत बड़ा महान होता है। बिल गेट्स को पूरा विश्व कभी नहीं भूलेगा। आने वाली पीढ़ियां इनके कहानी से प्रेरणा लेंगी। एक सर्वे में बताया गया कि बिल गेट्स के पास इतनी संपत्ति है कि वे एक अलग देश बनाएं तो विश्व का 37वां सबसे अमीर देश होगा। बताया जाता है कि बकिंघम पैलेस, व्हाइट हाउस और किम जोंग उन हाउस के बाद चौथा सबसे सुरक्षित घर बिल गेट्स का है। बिल गेट्स ने अनाउंस किया है कि वे अपनी पूरी संपत्ति दान कर देंगे। अपना और परिवार का खर्चा चलाने के लिए केवल कुछ पैसे रखेंगे। इनकी कुल संपत्ति 106 बिलियन डॉलर का है, यानी 8.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक। इसमें से अपने बच्चों को केवल एक दिन की ही कमाई देंगे, यानी 70 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें किसी सामान्य व्यक्तियों की तो वे लोग अपने पूरे जीवन भर की कमाई अपने संतान को देकर जाते हैं। लेकिन बिल गेट्स का कहना है कि अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो इन्हें खुद संघर्ष करना होगा और अपना एक नया मुकाम हासिल करना होगा। विजनरी लोग किताबें पढ़ने का बहुत शौक रखते हैं। बिल गेट्स एक साल में तकरीबन 50 से अधिक पुस्तकें पढ़ लेते हैं। बिल हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, इसलिए कहा जाता है लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जितनी आपकी लर्निंग होगी उतनी आपकी अर्निंग होगी। बड़े से बड़े अरबपतियों की भी यही राय है, जितना सीखोगे उतना अधिक कमाओगे और ज्ञान कभी खत्म होने वाला नहीं है। बिल गेट्स का एक कोट्स है, इफ यू वांट टू गेट अहेड इन बिजनेस थिंक अहेड। अगर आगे रहना चाहते हो तो आगे की सोचो। बिल गेट्स पूरे विश्व की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। बिल गेट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर बिल गेट्स का दान करना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप एक भारतीय हो और एक भारतीय की मदद करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, कुछ ऐसा कर जाओ कि इसी तरह लोग तुम्हें पढ़ें और सुने। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों।